जय श्री राम दोस्तों, मानव जीवन मिलना भाग्य की बात है। मृत्यु मिलना समय की बात है, पर मौत के बाद लोगों के दिलों में रहना कर्मों की बात है। एक कहानी सुना रहा हूँ। कहते हैं एक सेठ जी थे जिनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। बहुत जख्मी हो गया था, सिर पर गहरी चोट लगी थी। हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर नहीं था। जूनियर डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू हो गया। जो सेठ जी थे उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, जो बातें कर रहे थे। कितना समय हो गया है, ये डॉक्टर लोग भी अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करते। जूनियर डॉक्टर के हाथ में सौंप देते हैं। ऐसी कई तरह की बातें बना रहे थे और कह रहे थे। तो सेठ जी ने जूनियर डॉक्टर से बार बार पूछा, तो वो वही कह रहे थे कि सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं। सेठ जी को भी गुस्सा आ रहा था। दोपहर का समय हो चला था, तो सीनियर डॉक्टर आए। तो उन्होंने आते ही कहा कि हाँ, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले आओ। वो अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में चले गए। 2 घंटे का सफल ऑपरेशन हुआ। तो बाहर आए, तो बाहर आते सारी सेठ जी और रिश्तेदार पूछने लग गए ऑपरेशन के बारे में। तब भी डॉक्टर साहब कह कर चले गए कि मेरे टीम के सदस्यों से पूछ लेना। तब उनको और भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे कितना अहंकारी डॉक्टर है, कितना घमंडी डॉक्टर है। इसको किस बात का घमंड है कि बात भी नहीं करता। ना आते हुए बात की, ना जाते हुए ढंग से बात की। तब अंदर से नर्स निकली। तो उन्होंने नर्स को कहा कि डॉक्टर साहब, तो नर्स बताने लगी कि आपका बेटा ठीक है, ऑपरेशन सफल हो गया है। वो कहते हैं वो तो ठीक है, पर ये डॉक्टर साहब को किस बात का घमंड है। ना तो इन्हें आते हुए बात की हमारे से, ना जाते हुए बात की। कितने अहंकारी डॉक्टर हैं। क्या इनको पैसे का घमंड है या इनको अपने पेशे का घमंड है? ऐसी बातें वो कर रहे थे। तब नर्स ने कहा कि नहीं, इनको किसी बात का घमंड नहीं है, ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप मेरी बात सुनिए। सुबह ही इनके बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया है। तो इनके बेटे की मौत हो गई है। जब इन्हें बताया गया कि एक सीरियस केस भी आया है, तो इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, ऑपरेशन की तैयारी करो। तो ये अपने बेटे का शव वहीं पे छोड़कर ऑपरेशन के लिए आ गए हैं। इन्होंने आपके बेटे का ऑपरेशन किया है। अब दोपहर से शाम हो चली है, जाके इन्होंने अपने बेटे का संस्कार भी करना है। इसलिए जल्दी में आए, जल्दी में चले गए। तब उन लोगों को ज्ञान हुआ कि हम गलत सो रहे थे। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें बिना जांचे परखे किसी को भी या किसी के बारे में भी हमें गलत विचार नहीं बनाने चाहिए, ना ही गलत बोलना चाहिए। क्योंकि समय तो एक जैसा होता है, पर हर इंसान की जो स्थिति होती है वो अलग अलग तरह की होती है। जैसी जैसी उसकी स्थिति होती है, वैसी वैसी वो अपनी मनोस्थिति के हिसाब से बोलता चलता जाता है। इसलिए हमें अपनी मनोस्थिति पर
थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जो मन में बुरे विचार किसी के बारे में आ रहे हैं वो ना आए। यदि ये कहानी आपको मेरे दोस्तों ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, मेरी बातें ज़रा सी भी अच्छी लगी हों तो शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।